हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें फिजिक्स की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं विद्युत वाले चैप्टर पे। और आज इसका हम नया चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट से जाके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं बारी बारी से। इसके साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कि चुंबक। देखिए चुंबक क्या होता है। बेसिकली चुंबक तो आपने दिखा ही होगा नॉर्मली। तो ऐसा ऐसा ये पदार्थ होता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ ये आकर्षित कर लेता है। लोहे के छोटे छोटे ये टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसे चुंबक कहते हैं। अब अगर हम बात करें चुंबकत्व क्या होता है, तो हम बताएं चुंबक का लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो गुण होती है इसे चुंबकत्व कहते हैं। लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, इसे चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं चुंबक के प्रकार। आइए हम देख लेते हैं चुंबक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका जो प्रकार है वो है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक मतलब जो प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जो हमारी इस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, वह प्राकृतिक चुंबक होता है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल में मैग्नेटाइट ये एक पत्थर होता है जो कि चुंबक की भांति कार्य करता है। अगर हम दूसरा करें, इसमें आए देखिए यह क्या है कि कृत्रिम धातु। ये क्या है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब इसे कृत्रिम विधियों द्वारा इसको लैब में बनाया जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल में, तो इसका होता है छड़ चुंबक, आप कह सकते हैं। अक्सर लैब में छड़ चुंबक या नाल चुंबक बनाया जाता है। तो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। दूसरा ये कृत्रिम चुंबक क्या है? जिसे लैब में कृत्रिम रूपों से बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें चुंबक के ध्रुव, तो हम आपको बता देते हैं कि चुंबक कुछ इस प्रकार सा होता है या कुछ सर्कल गोला होता है। ठीक है, यहाँ पर हम छड़ चुंबक की बात करते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यह बटा होता है। ठीक है, एक तरफ यन होता है, एक तरफ यस होता है। नॉर्थ एंड साउथ चुंबक के दो होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। इसके दो पोल होते हैं, जो ये देखिए, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, जिसको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इसके हमारे दो ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आइए हम देख लेते हैं कि चुंबक के गुण क्या है। तो यहाँ पर कुछ हमारे चुंबक के गुण दिए हुए हैं, जिसको हमें बारी बारी से देख लेना है। पहला क्या है कि ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो हमारे ये दो ध्रुव दिए हुए हैं, इसको आप देखिए, जो ध्रुव होता है, अगर कोई लौह छड़ इस यन के एकदम करीब है, यहाँ मान लीजिए पास है, या यस के एकदम करीब है, तो इसकी खींचने की जो क्षमता होगी वह अधिक होगी। चुंबक की जो खींचने की क्षमता होगी उस टाइम पे अधिक होगी। और अगर हम इसके आगे देखें, क्या है, समान ध्रुव पर एक दूसरे को प्रकर्षित करती हैं। ठीक है, समान ध्रुव। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा चुंबक हो गया, जिसमें यन और यस हैं, और इधर हम एक दूसरा चुंबक रखते हैं जिसमें यस को इधर कर देते हैं, यन की उधर। तो ये जो यस है, ये जो यस है, ये एक दूसरे को प्रकर्षित, एक दूसरे को दूर करेंगे, ये दूर ढकेलेंगे। ठीक है, अगर इसी के जगह, है, ये हमारा हो गया यन यस। ठीक है, ये हमारा यन यस हो गया, और ठीक हम एक साथ दूसरा रखते हैं, यहाँ भी यन यस कर देंगे। तो ये यहाँ पर यस है, यहाँ पे यन है, ये जो अलग अलग है ना, ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है कि अगर चुंबक का जो समान ध्रुव है, ठीक है, अगर उनका जो ध्रुव है एक ही, अगर हम साउथ के पास ले जाएं तो वह प्रकर्षित होगा, और
अगर हम जो NS को अगर हम एक NS को दूसरे NS के पास ले जाएं, यानी उनका असमान ध्रुव हो, तो वह क्या होगा, वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर हम चुंबक को तोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई चुंबक है, उसको हम तोड़ देते हैं, तो उसका जो ध्रुव होता है, मान लेते हैं इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये N अलग हो जाएगा, S अलग हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक दूसरा S बन जाएगा और यहाँ पे एक नया N बन जाएगा। ठीक है, यह दोनों अलग अलग होने पर एक नए क्या बना देते हैं, यह एक नया ध्रुव बना देते हैं। चुंबक को तोड़ने पर ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक नया ध्रुव बना लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है, जिसमें किसी लौ छड़ को चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें थोड़ी सी लिखने में मिसप्रिंटिंग हुई है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम देखने वाले हैं चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आइए हम इसको देख लेते हैं। यानी इसकी जो क्या कहते हैं मतलब उसकी खींचने की जो क्षमता है उसको हम देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें हमने एक तार लटका दिया। ठीक है, इसके लंबवत एक हमने तार लटका दिया और इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करने पर यह कोई हमारा तार है, इसे हमने चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी तार को एकांक लंबवत क्षेत्र में हमने कुछ इस प्रकार से लटका दिया और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो इस धारा प्रवाहित करने में जो बल लगेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। वो क्या होगी, वह चुंबकीय क्षेत्र की वह तीव्रता होती है। क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक लंबाई के तार में क्या धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो बल लगता है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चुंबक बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने क्या बनाया है, चुंबक। तो हम क्या देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये कैसी, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये कहाँ से, ये N से निकलती हैं और यस की तरफ जाती हैं। ये N से निकलती हैं, यस की तरफ जाती हैं, एक दूसरे के समांतर। देखिए कुछ इस प्रकार से ये निकलती हैं, यहाँ पे आती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं यह काल्पनिक होती हैं। ठीक है, और यही चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण भी करती हैं, इसी से होता है। या कुछ इस प्रकार से जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, इसकी दिशा इस तरफ होती है, इसकी दिशा कुछ ऐसे होती है। ठीक है, इसकी दिशा कुछ ऐसे होती है और ऐसी ही बहुत सारी निकलती हैं। ठीक है, ये निकलती हैं। ये एक काल्पनिक ये रेखा है, मैं आपको बार बार इसको बता रहा हूँ, ये रियल में नहीं, इसको मान लिया गया है। ये रेखाएं इधर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, इधर की तरफ ये आ रही हैं। तो ठीक है, आपको ये आ गया होगा समझ में, क्या है कि ये N से निकलती है, यस की तरफ जाती है चुंबकीय बल रेखा। इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात ये N से S की तरफ जा रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ गुण दिए हुए हैं।